अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत बड़े मसले के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो मसला मुझे लगता है कि मेरे हर दूसरे क्लाइंट का है भाई, और वो है कि हमें पानी भी लग जाता है। पिछले तो मैंने एक क्लाइंट देखी जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर आयशा मैं पानी तो नहीं पीऊँगी। मैंने कहा क्यों? कहती है क्योंकि मैं पानी भी पीती हूँ तो उससे मेरा वेट बढ़ता है। मैं पानी पीती हूँ उसके बाद मैं वेट स्केल पे खड़ी होती हूँ तो मेरा वेट 1-2 किलो बढ़ जाता है या आधा किलो बढ़ जाता है। तो पानी तो मैं नहीं पीती। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं पानी ना पिया करो। और इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो अक्सर आती हैं कि हमने खाना खा के वज़न चेक किया तो हमारा वज़न बढ़ गया था। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इस चीज़ की भी कंप्लेन करते हैं कि जो डाइट प्लान आप हमें दे रही हैं ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। और थोड़ा फ़नी भी होता है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी होता है जब कोई कहता है, जब कोई 70 ईयर्स का या 50 ईयर्स का बंदा कहता है कि ये जो डाइट आपने लिख के दी है ये तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। भाई मेरा डाइट प्लान बचपन से आपके हाथ में कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है? असल में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि असल दिमाग है इसकी, असल गेम है सारी इसकी, इस दिमाग की। ये हमें ना किसी भी तरफ ले जाता है। अगर हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि हमारा वेट लॉस तो हो ही नहीं सकता तो वो वाकई नहीं होगा। आप देखें पाकिस्तान में कोई किसी जाली पीर के पास जाता है ना, वो पक्की पे दम करके देता है, हम वो पक्की खाते हैं और ठीक हो जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ बिठाया होता है, हमारा अकीदा होता है, हमारा यकीन होता है कि हमने ठीक हो जाना है। इसी तरह अगर हमारा यकीन होगा ना कि हमारा वेट लॉस होगा तो हम वेट लॉस कर भी पाएंगे। अगर हमें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होगी, अपने ऊपर डाउट होगा, अपनी डाइटिशियन के ऊपर डाउट होगा, लोगों के ऊपर डाउट होगा, हम क्या करेंगे? हम नाश्ता तो ठीक कर लेंगे, दोपहर और रात में अच्छा चलो मिठाई खा ही लेते हैं, वज़न तो कम होना नहीं, अगले दिन से फिर डाइट। अब होता ये है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो ये देखा है कि ऐसे लोग अपनी तरफ से एक मुसलसल स्ट्रगल में भी होते हैं, ना वो डाइट कर रहे होते हैं और ना वो डाइट छोड़ रहे होते हैं। मेरे पास एक बहुत प्यारी मेरी पेशेंट है, उनकी अम्मा एनरोल हुई हुई है आजकल, और आंटी का भी यही कहीं ना कहीं मसला आता है कि आंटी जी सुबह तो बहुत अच्छी डाइट करती हैं, दोपहर में भी बहुत अच्छी डाइट करती हैं, शाम को जब बच्चे पिज्ज़ा मंगाते हैं तो अपने खाना खाने के बाद वो पिज्ज़ा के 1-2 स्लाइस ले लेती हैं और उसके बाद वो कहती हैं बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाना, मुझे डांट पड़ेगी। और उसके बाद जब 10 दिन के बाद उनका फॉलोअप होता है तो उसमें वेट रिड्यूस नहीं हुआ होता, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने मील्स लिए हैं प्लस उन्होंने बच्चों के मील्स में से भी खाया है। अब वो मुझे कहेंगी नहीं ये जो आप डाइट प्लान्स दे रही हैं ना, मैं रोटी के साथ तो वज़न कम हो ही नहीं सकता, ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपको बता रही हूँ आप मेरी रोटी निकाल दें, आप ना मुझे लिक्विड डाइट पे लेके जाएं। फिर बच्ची मुझे मैसेज करके कहेगी कि अम्मा ने चीटिंग की है, लिक्विड डाइट पे मत डालना, इनसे नहीं हो पानी। तो वो बच्चे एक अलहदा स्ट्रगल में होते हैं, अम्मा एक अलहदा स्ट्रगल में होती है। और ये मैंने देखा है कि एक्चुअली ऐसे लोग ना ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। अगर आपको डाइट करनी है ना, बेसिकली एक तो ये कि डाइट ना करें, लाइफस्टाइल बदलें अपना। इसीलिए जब मैं क्रैश डाइट प्लान देती हूँ ना, मैं साथ कहती हूँ ये शॉर्ट टर्म लेकर चलें, इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा ना बनाएं, ये साइड इफ़ेक्ट्स देंगे। और दूसरी बात, जो लोग हर जगह जाके कंप्लेन करते हैं कि ये क्रैश डाइट प्लान देती हैं, इनके डाइट प्लान हेल्दी नहीं है, मेरे हेल्दी डाइट प्लान्स भी अपलोडेड है। थोड़ा अपनी उंगलियों को हिलाएं, कीबोर्ड पे टाइप करें तो आपको मिल जाएंगे। हर जगह जाके फसाद ना फैलाया करें। ऑनेस्टली हर वक्त रोते रहते हैं ये तो बड़े क्रैश डाइट प्लान देती हैं, क्रैश डाइट एक्सपर्ट, ये वो ढूंढे ना, आपको मिलेंगे हेल्दी डाइट प्लान्स। क्यों देखते हैं क्रैश डाइट प्लान्स? ना देखें, हर एक की अपनी एक ऑडियंस होती है। क्रैश डाइट की अपनी ऑडियंस है, हेल्दी डाइट प्लान की अपनी ऑडियंस है हेल्दी डाइट प्लान, मेहनत करें। खैर, तो कहने का मकसद ये है, इसीलिए मैं क्रैश डाइट प्लान्स जब देती हूँ तो मैं साथ में कहती हूँ कि अपना लाइफस्टाइल बदलें। क्योंकि जब आप डाइट वर्ड सोच लेते हैं ना, फिर आपको लगता है 1 महीना 2 महीना हमने ये करना है और उसके बाद सब कुछ वही हो जाने वाला है। जब आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सोचते हैं ना, फिर आप अपनी चीज़ें बदलते हैं। आपको पता है कि चलो आज मैंने मीठा खा लिया है, कल पिज़्ज़ा खा लेंगे। डाइट में प्रॉब्लम क्या आती है कि चलो आज मैंने मीठा भी नहीं खाना, आज मैंने पिज़्ज़ा भी नहीं खाना, जैसे ही 30 जून को मेरी डाइट ख़त्म होनी है तब मैंने पिज़्ज़ा भी खाना है, मैंने मीठा भी खाना है, मैंने फ़ालूदा भी खाना है, मैंने खीर भी खानी है। और वो 1-2-3 दिन करते करते हम पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं, वेट सारा बाउंस बैक करा लेते हैं। तो आज की वीडियो का क्रक्स सिर्फ इतना है कि ये मत सोचें कि हर चीज़ आपका वेट गेन कराती है। एक्चुअली हम ही गलतियाँ कर रहे होते हैं। क्लाइंट्स कहते हैं रोटी से वेट गेन होता है, क्लाइंट्स कहते हैं चावलों से वेट गेन होता है, क्लाइंट्स दूध नहीं पीते कि दूध से वेट गेन होता है, फल नहीं खाएंगे। पिछले दिनों एक खातून मेरे से बहस कर रही थी कि मैं फल नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड ने कहा इसमें शुगर होती है। लेकिन वो खातून जो है वो रोटी वो खाएंगी। मैं ये नहीं कह रही रोटी बुरी चीज़ है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे ऑप्शन मिले कि फल खाना है या रोटी खानी है तो फल के ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू रोटी। रोटी के अपने फ़ायदे हैं बट फल और रोटी में से फल सुपीरियर है एक्चुअली। तो आपने रोटी खानी है लेकिन आपने फल नहीं खाना क्योंकि आपके हस्बैंड ने कह दिया। उल्टी सीधी डाइट से बाहर निकलें, सब कुछ खाने का तरीका सीखें, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, चीज़ों को थोड़ा सा अपने हाथ में रखें, अपने आप को भी मैनेज करें, अपने दिमाग को भी मैनेज करें, क्योंकि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका है वेट लॉस को लेकर। इंशाल्लाह वेट लॉस हो जाएगा एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट ऑनेस्टली।